स्ताइश हो। सबको मेरा सलाम और गुड इवनिंग। स्वीडिश में मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं। गुकवेल। यस। सो ये खुदावंद का शुक्र हो, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम खुदावंद आपको ज़रूर बरकत दे रहा होगा। प्रशिश के ज़रिए से खुदावंद ने ज़रूर आपको छुआ है और मेरे पास जो वक्त है वो थोड़ा कम है, लेकिन मेरे दिल पर ये बोझ है इस बात का कि हम एक दो गीत खुदावंद की स्ताइश में गाएं और जो वक्त दिया गया है उसके मुताबिक ही मैं चलूँगा और उसके मुताबिक ही जो है वो मैंने 7 बजे तक जो है 1 घंटा जो है इसको आप 50 मिनट है हमारे पास। तो मैंने देखा है भाईजान वक्त के काफ़ी पाबंद लग रहे थे, which is very very good. I like to be punctual. I do not like people who are running late all the time. Sometimes it happens, that's okay. But sometimes it's in a kind of pattern of people, they do not understand the discipline. And I think there's a discipline in this universe. God is a God of discipline. If there is no discipline, then things can go wrong. So I think it is important that I have to follow the instruction जो पासबान ने बताया है उसका ध्यान रखा जाए और उसके मुताबिक चला जाए। जब तक हारमोनियम ठीक हो रहा है, लग रहा है, हमने हमारे चर्च में एक दफ़ा कुछ साल गुजर गए, एक डिसिप्लिन के मतलब बता रहा हूँ कि चर्च के अंदर ये तय था कि हमने काउंटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर एवेंजेलिकल क्रूसेड्स या मीटिंग्स करनी थी। तो जो मीटिंग्स थी वो उस लोकल एमपी को भी बुलाया जाएगा और उसके ख्यालात और फिर थोड़ी सी प्रस्तिश और फिर कलाम, और जो गैर मसीही लोग हैं उनको दावत दी जाएगी जो इंग्लिश लोग हैं। तो मेरी जिम्मेदारी में ये था कि मैंने सिर्फ जाना है और कलाम से पहले थोड़ा सा इनकरेज करना है लोगों को इंग्लिश में। सो मैं बिल्कुल पर्दे के पीछे था क्योंकि वो जो थिएटर था जिसमें मीटिंग हो रही थी, तो मैं बिल्कुल ब्लैक पर्दा था ग्रे कलर का, उसके पीछे था और जो मीटिंग को लीड कर रहा था भाई वो भी पर्दे के पीछे था क्योंकि अभी एमपी बात कर रहा था लोगों के साथ, तो उसके पास 5 मिनट थे। तो मैंने उस भाई से पूछा, उसका नाम मैथ्यू ब्रुंटन है, मैंने उनसे पूछा भाई कितना टाइम है मेरे पास? तो कहते हैं तेरे पास सिर्फ 90 सेकंड्स हैं, you got only 90 seconds, so 1.5 minute। मैंने कहा लेकिन आपने तो मुझे 3 मिनट का बताया था। He said listen, if you have something to tell, you will deliver that in 90 seconds. If you do not have anything, even 1 hour is not enough for you. And that was a turning point in my life. कि बातें जितनी मर्जी बना लो, गीत जितने मर्जी गा लो, जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन अगर आपको खुदावन ने खड़ा ही नहीं किया, अगर लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा, so then your 1 hour, 2 hour, 3 hours is wasted. But if God is speaking to someone even through 90 seconds, the 90 seconds is more than enough to change your life. Right? Yeah. So this is why I think discipline is very very important, and I will stick with the discipline. So do not worry. Right? So basically मुझे जो खुदावन ने प्रशिश का बुनियादी तौर पर गिफ्ट दिया, और हम अपने चर्च के अंदर ही प्रशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा काम जो है वो एवेंजलिज्म का है, ज़्यादा गैर मसीहों में है, तो उसके हवाला से कलाम की खिदमत भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बरकत पाएंगे। आमीन। सो प्लीज स्टे विद मी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। हारमोनियम हमारे पास तबला नहीं है, तबले वाला नहीं आया, उसके बेटी पैदा हुई है तो वो नहीं आ सका, तो मैंने भाई साहब से कहा कि माफ़ी चाहते हैं। तो आए हम अपनी चंद लम्हात के लिए आंखें बंद करेंगे। थैंक यू चीज़ थोड़ा सा अपनी तरफ उठा के करने ज़्यादा आवाज़ में हारमोनियम हाँ आगे करना थोड़ा। थैंक यू। आप ठीक कर सकते हैं इसके, आपको पता है इसका? वो नहीं, बोल भाई साहब चला गया, अच्छा वो कहाँ चले गए? उसका काम
अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा आप आ गए हैं तो आप जा सकते हैं। कुछ गड़बड़ है? हाँ, अब बेहतर है। हम अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। So Father God, we thank you for this evening once again. We praise you, mighty God, we magnify your name. Jesus. तू सब ज़मानों की उम्मीद, तू ही इब्तिदा इंतहा। दुआ में लगेंगे। तू सब ज़मानों की उम्मीद, तू ही इब्तिदा इंतहा। कुदरत से तेरी बन गए ज़मीं और ये आसमान। कुदरत से तेरी बन गए ज़मीं और ये आसमान। तू ही तो था, तू ही तो है, और तू ही फिर आने को है। तेरा ही नाम सरबुलंद सब नामों से आला है। हालेलुया। यीशु, यीशु, प्रस्तिश तेरी सदा। हालेलुया, हालेलुया। Kadus, 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 Rabb al-Afwaj hai. Kadus, 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 Rabb al-Afwaj hai. Jalal, Jalal, जलाल तेरा जलाल है।
सारे जहां के गुनाह जो उठा ले गया, लहू बहाया क्रूस पर, ये प्यार निराला है। तेरा ही नाम सरबुलंद, सब नामों से आला है। यीशु, यीशु, प्रस्तिश तेरी सदा। हालेलुया, हालेलुया। कदूस लिखा है, वो जो 24 बुजुर्ग है ना, और लाखों करोड़ों फरिश्ते झुके रहते हैं उसके सामने और उसे कहते रहते हैं कदूस 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 है। और पुकारते हैं कि बेशक हम्द और दौलत और हिकमत और ताकत और जलाल सिर्फ हमारे खुदावंद का है। आज शाम क्या आप उसे जलाल दे सकते हैं? आज शाम आप उन 24 बुजुर्गों के साथ मिलकर उसकी तारीफ कर सकते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। जलाल 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 तेरा जलाल है। ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुनाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। ये सुनाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। ये सुनाम और गुनाह, ये सुनाम सब हो गया। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम, उसकी कोशिश करें। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। ये सुनाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। उसकी तरफ देखें। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। कौन? ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम। एक आवाज होकर ये सुनाम ये सुनाम, सब गाएं। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम। क्रूस पर लहू जो बाफा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बाफा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वही आराम। तेरे मेरे पापों का, तेरे मेरे पापों का
का दे वही आराम। ये सुना, 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 ये सुना। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, उसको सजदा करें। फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। कोई और चीज नहीं दे सकती। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। सब गाय को खामोश न रहे। ये सुना सब, ये सुना, 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 ये सुना। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तुम खार बने, तुम खार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। वो इनाम है यीशु। यीशु, यीशु नाम को बोलते जाए, कहते जाए। यीशु पुकारते जाए, उस नाम को, वही नाम रिहाई देगा आपको। यीशु तूफानों की हस्ती है क्या, तूफानों की हस्ती है क्या। जब जिंदा चट्टान पे हो आके, तूफानों की हस्ती है क्या। जब जिंदा चट्टान पे हो आके, अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। अरे यीशु, यीशु, मेरे खुदावन तेरा नाम आ रहा है। यीशु, सारा जलाल तेरा है मेरे खुदावन। यीशु, दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, दुनिया छोड़े, छोड़े साथी। मिट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े, छोड़े साथी। मिट्टी का खिलौना है इंसान। गर हाथ में हाथ हो यीशु का, गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो
इस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए मिलके यीशु 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 हम सब खड़े होंगे, जो खड़े हो सकते हैं, जो बैठना चाहते हैं वो बैठे। ये उसका नाम है जो आपको लिए फिरता है, ये उसकी कुव्वत है, उसका तरस है जो आप पर रहम करता है और आपको कामयाबी खुशहाली देता है। क्योंकि कलाम कहता है ये ना मगरब से आती है, ना शुमाल से, ना जनूब से, बल्कि आसमान से उस खुदा की तरफ से नाज़िल होती है। आप उसके बेटे की पूजा करते हैं, जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है और आपके पास उसका बेटा है। आप कोई मामूली लोग नहीं है, आप नहायत ही कीमती लोग। हम सब कीमती लोग हैं क्योंकि उसने अपने खून से हमें खरीदा है। सच्चाई का रूप है, सच्चाई का तेरा शुक्र खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं दुआओं के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में दी है। माओ के लिए तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र यीशु के नाम में आया। बैठेंगे। मैंने 20 मिनट कलाम करना है बस, और मेरे पास 5 मिनट माओ के लिए गीत, लेकिन इस गीत में थोड़ी सी डिफरेंट बात है। पुराने अहदनामा में लिखा है कि यसाया नबी फरमाते हैं और ज़बूर नबी भी फरमाता है कि तेरी माँ छोड़ सकती है, तेरा बाप भूल सकता है, मैं छोड़। तो बेशक आज माँ का दिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ से भी ज्यादा प्यार करता है वो। इस दुनिया में माँ से कोई ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, लेकिन
हमारा खुदा माँ बाप से बढ़कर प्यार करता। इसलिए ये बड़ी तसल्ली की बात है कि जब हमारी माँ हमसे जुदा हो जाती है, हमारा बाप हमसे जुदा हो जाता है, तो वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, बड़ी तसल्ली की बात है। प्यार तेरा तू यूं तसल्ली, हमारी तसल्ली हमारा खुदा मान लो के प्यार तेरा तू यूं तसल्ली, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाएं, माँ छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। हमने क्या कहा ना कि वो वफादार खुदा। तू यूं तसल्ली, जग नालों वखरी तेरी वफाएं, तू यूं तसल्ली मेरी, गाय तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। मान लो वद के प्यार तेरा तू यूं तसल्ली मेरी। गावांगा मैं गीत तेरे जद तक जीवांगा, गावांगा मैं गीत तेरे जद तक जीवांगा, ना लेके यीशु तेरा जीवांगा ते मरांगा, ना लेके यीशु तेरा जीवांगा ते मरांगा, जीवांगा ते मरांगा। बाकी जिंदगी जेड़ी, बाकी जिंदगी जेड़ी तेरे तो फिदाए, बाकी जिंदगी जेड़ी तेरे तो फिदाए, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। यीशु जी तू यूं तसल्ली मेरी। मान लो वद के प्यार तेरा तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। यीशु जी तू यूं तसल्ली मेरी। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी है, उसकी हमने साइश की है और उसने तमाम नामों से
ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। आमीन बेशक उसका कलाम जो है वो जिंदगी पैदा करता है, बेशक और उसका कलाम ही है जो हमें जिंदगी पैदा करता है। Hallelujah. It is because of His word we have received grace. Otherwise, we are going to face the judgment. We were going to face the judgment because of His word. And you know who His word? Jesus Huh? Christ Amen. His word name is Jesus. This is why when Peter or Paul was writing letters to churches in Europe, they were not using Jesus word, Jesus or Jehoshua. They were using word. और यूहन्ना की किताब में तो साफ लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और उसी के वसीला से तमाम चीजें वजूद में आई हैं। और फिर क्या हुआ कि उसके कलाम ने जिस्म लिया और हमारे दरमियान ठहरा। आमीन। और लिखा है फजल और सच्चाई से। फजल what we have received, but we cannot face the truth. You know, the truth is that you and I have sinned against God and we deserve judgment. And that's the truth. But He took our judgment, our punishment, and paid the price on the cross of Calvary. हालेलुया। Amen. आमीन। So इसलिए कलाम जो है वो मोतबर है। आज का जो टॉपिक है वो है दो मालिक या two masters. And I am 100% sure, ये मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत कम होगा या बहुत कम लोगों ने इस पैसेज पर कभी कलाम सुना होगा। ये मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस बात को, ये नहीं कि मैं कोई क्लेवर आदमी हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं इसको डिस्क्राइब करने लगा हूं या कलाम पेश करने लगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। But because I know in my experience that many people bring a lot of questions about this passage. और ये कहानी है उस बददियानत या बेईमान मुख्तार की, या you can say that this is a story of a dishonest manager. And we all have given somehow or some kind of responsibility in our life. हमें भी जिम्मेदारी किसी ना किसी तरीके से दी गई है. So we are kind of managers. Maybe we are managing our house, or maybe we managing, or maybe we are a manager at job. You could be a manager at job, or we are managing maybe to organize something. Today the service has been organized. I mean, it has managed by someone. So this is a story about a dishonest manager जो अपने मालिक का पैसा उड़ाता था. So वो मैनेजर था और उसको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ही लापरवाही और बड़ी ही बेपरवाही से उसको निभा रहा था. लेकिन जब मालिक को पता चला कि मेरा जो मैनेजर है वो तो मेरी